वहीं पर मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण समाज की बच्चियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल लगातार जारी है। ब्राह्मण समाज के साथ साथ अलग अलग ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध करते नजर आए। संतोष वर्मा ने इस मसले पर एशियन न्यूज से खास बातचीत भी की। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया है कि उनका जो मतलब था वो कुछ और था और माफी भी मांगी। राजधानी भोपाल में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने जिस प्रकार से ब्राह्मण बच्चियों को लेकर बयान दिया, वो बयान काफ़ी सुर्खियों में चला और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने में आई। संतोष वर्मा जी हमारे साथ खुद है, उनसे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, एक बयान आपका जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। ऐसा क्या होगा कि सर ब्राह्मण बच्चियों को लेकर इस प्रकार का बयान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बयान ब्राह्मण बच्चियों को लेकर के नहीं है। अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन था। प्रांतीय सम्मेलन में हजारों की मात्रा में कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। बड़े वयोवृद्ध लोग भी थे हमारे यहाँ और सभी लोग पढ़े लिखे समझदार लोग थे। उसमें मुद्दा ये था, सामाजिक समरसता कैसे कायम की जाए और क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसमें मेरे द्वारा ये कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है, लेकिन पिछले कई सालों से ये बातें बाजार में आ रही है कि सामाजिक पिछड़ेपन के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जिन परिवारों में आईएएस ऑफिसर या बड़े अधिकारी बन गए हैं, उनके परिवार की अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। उसके संबंध में हमने ये कहा कि हम भी चाहते हैं कि दोनों जो समाज समुदाय हैं, एक अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग, इन दोनों के बीच में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के कई वर्षों से खाई बढ़ती जा रही है। इस खाई को पाटने के लिए हम लोगों ने जो शासन द्वारा पहल की गई है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सकारात्मक पहल, उसमें हमारे अजाक्स के तत्कालीन लोगों ने उसमें सहमति दी और पदोन्नति में आरक्षण का जो नियम था वो लागू किया शासन ने। दुर्भाग्य से अभी वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि उसमें शासन के पक्ष में फैसला आएगा। इस सामाजिक समरसता को सुधारने के लिए और ये आपस में जो खाई है इसको काटने के लिए, क्योंकि न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बल्कि सामान्य वर्ग के भी लाखों कर्मचारी अधिकारी बिना पदोन्नति के रिटायर होकर के चले गए। वो उनके जो अधिकार थे, हक थे, वो समाप्त हो गए। हम ये चाहते थे कि ये मुद्दा जल्दी से सुलझे, हमारे सवर्ण भाई और हमारे अजाक्स के भाई आपस में बैठे बात करें और उस मुद्दे को टेबल पर बैठ करके सुलझाए। दूसरी बात आई थी सामाजिक समरसता की, कि जब आर्थिक आधार पर आरक्षण हम तभी दे सकते हैं जब सामाजिक तौर पर हम इक्वल प्लेटफॉर्म पर हो, एक ही जजम पे हम लोग बैठें। अगर हमारे सामाजिक जो ढांचा है उसमें जातिगत भेदभाव होगा, सामुदायिक भेदभाव होगा, तो वो हम सामाजिक तौर पर इक्वलिटी नहीं ला सकते। और जब सामाजिक तौर पर इक्वलिटी नहीं ला सकते, किसी अनुसूचित जाति के परिवार के सदस्य को यदि कोई सवर्ण समाज नहीं अपना सकता या सवर्ण समाज के बच्चों को हम नहीं अपना सकते, ये परिस्थितियां अगर बनती है और रोटी बेटी का संबंध नहीं होता है, तो फिर ये सामाजिक समरूपता की बात करना बेकार है। और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माफ़ी नहीं मांगेंगे? माफ़ी तो मैं मांग चुका हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो तोड़ मरोड़ करके बयान को पेश किया गया है और इसके कारण किसी समुदाय विशेष को, खास करके ब्राह्मण समुदाय को, यदि मेरी किसी भी बात से उनके आहत पहुंची हो या ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं और क्षमा मांगता हूं। तो ये तो हमारे साथ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बयान को, जो 27 मिनट का इनका बयान था, इनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हालांकि जिन्होंने इसको पेश किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन दूसरी ओर ये भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी किसी व्यक्तिगत समाज को ठेस पहुंचाने की। इसको लेकर भी वो माफ़ी भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज़, भोपाल।